आइए हम टॉपिक सीखेंगे परसेंटेज, प्रतिशत जिसको कहते हैं। क्लास 5 के लेवल की बात होगी और क्लास 5 के लेवल के बच्चों के लिए प्रतिशत के बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। उस कंफ्यूजन को आज हम दूर करते हैं। पहले प्रतिशत का मतलब समझते हैं। प्रतिशत का मतलब अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसे होता है कि आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। और आउट ऑफ 100 का मतलब क्या होता है? ये होता है कि 100 में से जो निकल के आता है, 100 में से जो निकल कर आता है, जो निकल कर आता है। अब क्या मतलब है? मतलब प्रतिशत की बात हम तभी करेंगे जब कोई मान 100 में से निकल के आएगा। प्रतिशत की मान, जो प्रतिशत की बात होगी वो 100 से कम या 100 से ज्यादा पे होगी, लेकिन उसे हमें 100 पे लाके ही बात करनी होगी। हम जो कहेंगे जब 100 में से कुछ, जैसे किसी ने कहा कि भाई कोई 10 नंबर पाया, तो 10 नंबर यदि 100 में है, 100 में है, तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 10/100 बोलते हैं, 10/100। ऐसे ही सर जी लोग दिखा के आपको नंबर देते हैं। कहीं आप 50 नंबर पाते हैं कितना में? 100 में, तो भी सर जी कहते हैं 50/100। कभी आप मान लीजिए 75 नंबर पाते हैं 100 में, तो सर जी लोग दिखाते हैं 75/100। और ये जो सब नंबर है ये 100 में से, इसलिए इनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10%। क्या लिख सकते हैं? 10%। इसको लिख सकते हैं 50%, इसको लिख सकते हैं 75%। मतलब समझिए जो प्रतिशत है, इस प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो ये है, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। और इस प्रतिशत के चिन्ह का मतलब क्या होता है, ये अगर आप समझना चाहें तो 1/100। ये प्रतिशत कहीं है और इसको हटाना है तो उसकी जगह पर 1/100 रख दीजिए, मतलब 1/100 का गुणा कर दीजिए। या कहीं 1/100 है तो उसकी जगह ये प्रतिशत लग सकता है। इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए अभी मैंने क्या किया है, 10 बटा क्या था? 100। 10/100 का मतलब क्या है? 1/100 है ना नीचे, इसी 1/100 की जगह मैंने क्या लगा दिया? प्रतिशत। 50 है और इसके नीचे 1/100 है तो 50%। 75 है, इसके नीचे 1/100 है तो 75%। एक बात ये भी समझ में आ गई कि प्रतिशत का मतलब क्या है। और दूसरी चीज ये जो मेन बात है कि आउट ऑफ 100 या 100 में से जो निकल के आता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। भाई ठीक है, आप क्या करते हैं? 100 में 10 नंबर पाते हैं, 10% बोल दिए। 100 में कोई 50 पाया, 50। 100 में कोई 75 पाता, 75। लेकिन भाई हमेशा एग्जाम 100 नंबर का ही तो नहीं ना होता है, मामला कभी गड़बड़ हो सकता है। क्या गड़बड़ होगा जरा देखिए। मान लीजिए कि आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं और आपके यहां पेपर हो गया 100 नंबर का और आप वहां पा गए 70 नंबर। और आप जब घर आते हैं तो आप दिखाते हैं नंबर 70/100। मान लीजिए पिताजी नंबर नहीं देखते हैं और पिताजी आपसे कहते हैं कि बेटा कितने प्रतिशत नंबर पाए हो? तो ठीक है, गुरुजी ने बताया कि 100 में से जो निकल के आता है उसको प्रतिशत कहते हैं। आप तो तुरंत बोल दिए 70%। लेकिन एक बालक है जिसके यहां पेपर होता है 25 नंबर का। कितने नंबर का भाई? 25। और वो बालक क्या करता है कि अपने स्कूल में पाता है सपोज करिए 18 नंबर। कितने नंबर? 18 नंबर। अब वो बालक जब घर आता है तो पिताजी पूछते हैं कि बेटा कितना प्रतिशत अंक पाए हो? अब लड़का को समझ में नहीं आता है। अब जैसे हम ही से वो लड़का पढ़ा हो तो उसको क्या समझ में आएगा? सर जी तो बताए थे कि 100 में से जो निकल के आता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। ई तो ससुरा 25 में से निकल के आया है, एकरा कैसे बताएं हम? तो अब बात यह है, और बात यह भी है कि एक लड़का आके घर कहे कि मैं 70 नंबर पाया हूं और दूसरा लड़का आके घर कहे तो 18 नंबर पाया हूं, तो खुशी किसका नंबर सुन के ज्यादा मिलती है गार्जियन को? 70 वाले का। लेकिन वो कौन? जो बुड़बक गार्जियन होगा, वो समझदार होगा, पढ़ा होगा, तो वो तुरंत पूछेगा, ए बेटा इस 70 केतना में पौले बढ़े?
और एकरा पूछेगा तू 18 कितना में पौले बाड़। अगर ये बताएगा 100 में और ये बताएगा 25 में, तो अब तो वो गार्जियन क्या कहेगा, वो गार्जियन तुरंत परख लेगा, अगर पढ़ा लिखा होगा तब। अब परख लेगा तो क्या करेगा, बहनी आ गई, ये भी काम हमारा। तो बात हो रही थी कि 70 नंबर अगर कोई लड़का पाया है 100 में से, तो वो तो घर पे आके कहेगा जी पापा जी हमारा 70% नंबर है। लेकिन एक लड़का जो कि 18 नंबर पाया हुआ है 25 में, वो कैसे बताए कि हमारा 18% है, क्योंकि मास्टर ने बताया था कि जो 100 में से निकल के आएगा उसको हम प्रतिशत कहेंगे। अब दूसरी बात यह है कि लड़का घर पे आके कहता है कि मैं 70 नंबर पाया हूं, और एक दूसरा लड़का घर पे आके कहता है 18 नंबर पाया हूं। अगर गार्जियन पढ़ा लिखा नहीं है तो भड़क जाता है, वो कहता हाँ होकर लइकवा 70 पौले है, तू 18 काहे पौले है। और समझदार गार्जियन हो तो पूछता है तुरंत कि 70 तुम पाए हो तो कितने में पाए हो, और जो दूसरा गार्जियन है वो भी पूछता है कि 18 तुम पाए हो तो कितने में पाए हो। जब वो ये बताते हैं कि कितने में पाए हैं, तो गार्जियन चूंकि पढ़े लिखे हैं तो वो प्रतिशत निकाल लेते हैं। अब प्रतिशत में जिसका बड़ा मान आता है उसका नंबर अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए आजकल कभी भी कोई भी चीज आपसे पूछी और जानी जाती है, या कहीं मार्केट में कुछ खरीदने भी जाते हैं, तो आप वहां पर ये नहीं कहता है कि मैं 5 रुपया छोड़ दे 2 रुपया छोड़ दे। हमेशा ये कहा जाता है कि कोई % छोड़ता है, ये बताओ भाई हम 5000 का सामान ले 5 रुपया छोड़बे, अब 50 रुपया का सामान ले थी 5 रुपया छोड़बे, दोनों बात बराबर नहीं खे। हमके ही बतावा तू परसेंटेज में कितना छोड़बा। अगर 5% छोड़त हुआ तो 5000 का हम 5% निकाल ले, अब 5 रुपया का हम 5% निकाल ले, उतना घटा दे फिर तो के दे दे। तो पैसा के मामले में आप इसीलिए बात नहीं होती है, हमेशा बात परसेंटेज के लेवल पे होती है। इसलिए जानना बहुत जरूरी हो गया है कि आप प्रतिशत में जाने कि कोई चीज कितना है या आप कितना नंबर पाए हुए हैं। तो अब देखिए वही लड़का है, एक 70 जो कि 100 में है, एक 25 में है। इसका तो हम तुरंत बता दिए, क्योंकि अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें यही पढ़ा कि आउट ऑफ 100 में से जो निकल के आता है। अब इसका 100 में नहीं है, इसका किस में है, 25 में, तो इसका भी 100 बना दे। भैया 25 को 100 बनाने के लिए कितना से गुणा करना होगा? अगर 4 से नीचमा करेंगे तो 4 से ऊपरा भी कर देते हैं, और ऐसे करते ही ये हो जाएगा 18 चौक 72 और 25 चौक 100। अरे बचवा ध्यान दो ना, अब ये 72 में 72 नंबर पाया है 100 में, इसका मतलब इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा अब? तो ये बताओ जो 70 नंबर पाया था 100 में वो अच्छा है, या जो 25 नंबर पाया था 18 नंबर पाया था 25 में वो अच्छा है? ये वाला अच्छा है ना, दूसरा वाला, क्योंकि इसका परसेंटेज 72 है ना, ये उनसे अच्छा है। जिसका परसेंटेज अच्छा है वही अच्छा है। तो ये 72 है, ये 70 है। मतलब यहां पे ये समझ पाए कि अगर 100 में से नहीं होगा तो हमें खुद बना लेना है 100 में से। मतलब मैं फिर समझा रहा हूं आपको, इसको आप नोट कर लो, इसके बाद मैं आगे समझा रहा हूं। नोट हो गया? आइए, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का 5 नंबर पाता है और 10 नंबर का टेस्ट होता है। 5 नंबर पाया है कितने में? 10 नंबर में। सर जी उसके नंबर को क्या दिखाते हैं? कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। अगर इस प्रकार से दिखाए तो लड़का बता नहीं पाएगा कि अभी कितना प्रतिशत अंक पाए हैं। बच्चे को काम करना होगा कि आगे हम क्या करें, हम इस 10 को क्या बना ले 100। तो 100 बनाने के लिए 10 में कितना से गुणा करना होगा? 10 से। कैसे पता चलेगा? उसी 100 में इस 10 से हम भाग देंगे, जय बार जाएगा उतना ही से मुझे ऊपर नीचे क्या करना होगा? गुणा करना होगा। अगर इसमें हम 10 से कर लें तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 100। इसका मतलब 100 में कोई 50 पाता है, अब इसको कह सकते हैं कितना? 50%। ऐसे लिखा हो तो इसको परसेंटेज में चेंज करना होगा, तो हमको 10 को क्या बनाना होगा? 100। एक सिंपल सी बात बता रहे हैं, ये छोटे बच्चे ऐसे ही समझ पाते हैं। अभी मेन बात तो आसान कर देगा वो जब बता देंगे। तो आगे मान लीजिए कहीं दे दे कि 3/4, कुछ इस प्रकार से बटा में ही ऑलरेडी लिख दे, तो इसका मतलब क्या है कि 4 नंबर के टेस्ट में कोई 3 नंबर पाया है।
4 नंबर के टेस्ट में कोई कितना पाया है, तो उसका प्रतिशत यदि मुझे निकालना है तो भाई 3 में 4 होगा तो प्रतिशत नहीं निकाल पाएंगे ना, या 4 में 3 होगा तो प्रतिशत नहीं निकलेगा। 100 में कितना होता है तब प्रतिशत निकलता है। तो 4 को 100 बनाने के लिए कितना से गुणा करना होगा, 25 से। तो 25 से नीचे करेंगे तो 25 से ऊपर भी करना होगा, क्योंकि ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा या भाग करें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जोड़ या घटाना करेंगे तो मान में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए गुणा भाग करना हो तो विदाउट टेंशन गुणा भाग कर दीजिए। जैसे देखिए यहां पे हो गया 75 और यहां पे हो गया 100। अब 100 में 75 तो यही तो बोला है कि आउट ऑफ 100, 100 में से 75 है तो ये क्या बोलेंगे 75। अब ये मामला आगे और बिगड़ सकता है। कैसे? जैसे कोई कह दे भैया हम 300 नंबर पाए हैं 500 में, कितना? अब कहोगे भैया मास्टरवा तो बताया था 100 में से, ये तो हो गया 500, तो 500 को 100 बनाओ। 500 को 100 बना सकते हो ना आप? कैसे बना सकते हो? इस बार ज्यादा है तो भाग दे के, तो कितना से इसमें भाग दे कि ये 500 100 बन जाएगा। तो पहले क्या करना, जो ज्यादा है उसमें 100 से ही भाग दे लेना। दे लोगे तो कै बार जा रहा है, तो 5 से भाग दे देना इसमें, अब 5 से भाग दे देना इसमें। जब इसमें दोगे तो देखो ये ऐसे करोगे और इसमें दोगे तो ऐसे करोगे। ये दोगे तो 5 छके, यहां पे 60, ये दोगे तो कितना हो जाएगा 100। तो 100 में से 60 मतलब कितना परसेंट हो गया उसका? बात क्लियर है? 100 में से 60 मतलब 60% हुआ। मतलब यदि 100 से ज्यादा होगा तो हमको भाग दे के 100 बनाना है, और 100 से कम होगा तो हमको गुणा करके 100 बनाना है। और जब 100 में से ही जो आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिशत कहेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक लाइन वाली बात हो गई है। और ऐसे बहुत सारे सवाल आपको दिए जाते हैं, मैं अभी दे के आपको बता भी रहा हूं। उसके बाद इससे थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के सवाल हम देखेंगे, जरा इनको नोट करिए। अभी आपने जो सीखा उसके आधार पर कुछ देखिए फिगर टाइप के दिए गए ना। अब फिगर टाइप की भी बात समझ जाए। जैसे यहां पर देखिए कितनी गेंदें हैं, 10 में से ये 5 गेंदों को रंगा हुआ है, और इसमें यही पूछ रहा है कि साइडेड जो भाग है, जो रंगा हुआ भाग है, वो कितना प्रतिशत है। तो टोटल गेंदें कितनी है 10, जो कि नीचे लिखा हुआ। रंगी हुई गेंदें कितनी है 5। भाई 10 में से 5 है, तो 10 में से 5 तो प्रतिशत नहीं होता है ना, प्रतिशत तो 100 में से जो होता है। तो 10 को 100 बनाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से अगर इसमें गुणा कर दिए और 10 से फिर इसमें भी करना होगा। अगर इसमें करेंगे तो ये कितना हो गया 100, इसमें करेंगे तो ये कितना हो गया 50। अब 100 में से जो आता है इसी को हम कहते हैं प्रतिशत, तो हो गया 50%। यहां पे आएंगे 10 में से कितनी गेंदें रंगी हैं 3। अब 10 को 100 बनाने के लिए हमको 10 से गुणा करना होगा, और इसमें भी 10 से करेंगे, ये हो जाएगा 30, और ये कितना हो गया 100। अब 100 में से 30 है इसलिए 30% तो लिख सकते हैं। अब ये देखते हैं तीसरा वाले में, चूंकि 1 2 3 4 5 6 7, 10 गेंदों में से 7 रंगा है, इसलिए 7/10 हो गया। अब 10 को जब तक 100 बनाएंगे नहीं तब तक हम बता नहीं सकते, इसलिए 10 से गुणा कर देते हैं नीचे और 10 से ही करते हैं ऊपर। 10 सते 70, 10 दहा में हो जाएगा 100। अब 100 में से 70 है इसलिए इसको कह सकते हैं 70%। तो फिगर टाइप की भी चीजें आपको दे तो वहां पर भी आप क्या समझ सकते हैं कि इसको प्रतिशत में कैसे बताया जाए। बिल्कुल मैंने यहाँ पे जगह बिल्कुल दिया हुआ था, उसमें केवल और केवल आपको लिखना था। नोट करिए इसको।